इस्लाम ने यह कह करके बस नहीं कर दिया कि जिना के करीब मत जाओ। इस्लाम ने जिना के रास्ते में जहां जहां इंसान जिना के रास्ते पे जा सकता है, इस्लाम ने बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए। आप हैरत करेंगे मेरे भाइयों, मेरी मां और बहनों, अल्लाह ताला ने कुरान में यहां तक बताया कि औरत दोपट्टा कैसे पहनेगी। भाई कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान अल्लाह की किताब है। इस किताब में अल्लाह ताला ने यहां तक हमको सिखाया है कि औरत दोपट्टा कैसे ओढ़ेगी घर के अंदर, अपने ससुर के सामने, अपने जेठ के सामने, अपने देवर के सामने, अपने माँ, अपने भाई के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने वो दोपट्टा कैसे पहनी घर के अंदर। घर के बाहर तो वो नकाब में रहेगी। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन वसाअ सबीला। ऐ मुसलमानों, तुम ज़िना के करीब भी न जाना, वो बड़ा ही बुरा रास्ता है, बड़ा ही बुरा काम है। और जानते हो, मैं अभी कटिहार से आपके इस गांव में आ रहा था, रास्ते में कहीं ब्रिज बन रहा था। ब्रिज के ऊपर रास्ता अभी बना नहीं है, तो ब्रिज के शुरुआत में सरकार ने, गवर्नमेंट ने एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया जिस पर क्रॉस का निशान बना दिया कि ये रास्ता जाने का नहीं, इस पर मत जाना। इसलिए कि अगर वो निशान नहीं लगेगा, हो सकता है रात का टाइम है, ड्राइवर को पता ना हो, वो ब्रिज पर गाड़ी चला दे और आगे जाकर के एक्सीडेंट हो जाए। इस्लाम ने अगर ये कहा कि जिना का रास्ता खराब रास्ता है, तो इस्लाम ने इस रास्ते पर जगह जगह बोर्ड भी लगाए हैं मेरे भाई। घर में देवर भी रहता है, भाभी भी रहती है, इस्लाम ने यह हुक्म दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इय्याकुम वद्दुखूल अलन निसा। जो औरतें तुम्हारे लिए गैर महरम है, जो तुम्हारी माँ नहीं है, जो तुम्हारी बहन नहीं है, जो तुम्हारी बेटी नहीं है, जो तुम्हारी बहू नहीं है, उन औरतों के पास तुम न जाया करो, उनके पास तुम तन्हाई में न जाया करो, उनके साथ तुम अकेले में न रहा करो। नबी ने एक लफ्ज कह दिया, जीजा को मना कर दिया गया वो साली को बाइक पर बिठा के सैर न कराए, देवर को मना कर दिया गया वो भाभी के साथ बाइक पर न बैठे, वो अकेले कमरे में भाभी के साथ न बैठे। ये तो हमारे इंडिया का कल्चर है, भाभी मां समान होती है। इस्लाम की नजर में भाभी मां समान नहीं होती है। इस्लाम की नजर में भाई के मरने के बाद छोटा भाई अपनी भाभी से शादी भी कर सकता है, भाई के तलाक के बाद शादी कर सकता है। वो आपके लिए गैर महरम है, महरम नहीं है वो, आपके लिए पर्दा है आपका, उससे लिमिट होनी चाहिए आपके और उसके बीच। इस्लाम ने ज़िनाकारी के रास्ते में मेरे भाइयों बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए। खाला का लड़का और खाला की लड़की आपस में गैर महरम में, खाला की लड़की अपने खालाजाद भाई से लिमिट में रहे, हद में रहे, उससे पर्दा करे। फूफी की लड़की, चाचा की लड़की, बड़े अब्बू की लड़की, ये तमाम के तमाम रिश्ते गैर महरम है। आज हमारे समाज में इन रिश्तों को कोई गैर महरम नहीं समझता। घर में औरतें, चाचा का लड़का घर में आता है, औरतें उससे कोई पर्दा नहीं करती, आराम से उसके सामने जैसे चाहे वैसे बैठ जाती हैं। इस्लाम ने यह कह करके बस नहीं कर दिया कि जिना के करीब मत जाओ। इस्लाम ने जिना के रास्ते में जहां जहां इंसान जिना के रास्ते पे जा सकता है, इस्लाम ने बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए। आप हैरत करेंगे मेरे भाइयों, मेरी मां और बहनों, अल्लाह ताला ने कुरान में यहां तक बताया कि औरत दोपट्टा कैसे पहनेगी। भाई कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान अल्लाह की किताब है। इस किताब में अल्लाह ताला ने यहां तक हमको सिखाया है कि औरत दोपट्टा कैसे ओढ़ेगी घर के अंदर, अपने ससुर के सामने, अपने जेठ के सामने, अपने देवर के सामने, अपने माँ, अपने भाई के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने वो दोपट्टा कैसे पहनी घर के अंदर। घर के बाहर तो वो नकाब में रहेगी। फरमाया वलयज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। ऐ मुसलमान औरतों, तुम अपने दोपट्टों को अपने सीने पर रखा करो। दोपट्टा कंधे पर रखने के लिए नहीं है, दोपट्टा गले में डालने के लिए नहीं है। अपने दोपट्टों को अपने सीने पर, अपने गरेबान पर रखो। ये नहीं कि चलो हमारा भाई तो है, हमारे ससुर है तो क्या हो गया। मुसलमान औरत का दोपट्टा उसके गरेबान पर होना चाहिए।
यहां तक बताया अल्लाह ने कुरान में कि अगर एक औरत को किसी गैर महरम मर्द से अगर बात करने की जरूरत पड़ जाए तो बात कैसे करेगी। अल्लाह ने फरमाया कुरान के 22वें पारे में, फला तखज़ाना बिल क़ौलि फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन वक़ुल्ना क़ौलन मअरूफ़ा। ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम्हें किसी गैर मर्द से बात करने की नौबत आ जाए और बात करने की ज़रूरत पड़ जाए तो तुम अपनी आवाज़ में नरमी पैदा न करो, अपनी आवाज़ में लचक न पैदा करो, तुम अपनी आवाज़ में कड़क अंदाज पैदा करो, तुम सख्ती के साथ बात करो। सामने वाले को ये न लगे ये मुझको लाइन दे रही है, सामने वाले को ये न लगे कि ये मुझे सिग्नल दे रही है। सामने वाले की उम्मीदों को तोड़ दो, तुम सख्ती से बात करो, तुम नरमी से बात न करो। आजकल ये भी चल रहा है, फेसबुक वाली दीनी बहन, लड़की ने पोस्ट डाली, कोई कुरान की आयत लिखी, लड़कों की लाइन लग गई, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। क्या है साहब? अरे ये हमारी दीनी बहन है। अब ये दीनी बहन जो रहती है फिर वो फेसबुक के मैसेंजर पर आती है, फिर वहां पे चैटिंग होती है, फिर चैटिंग के बाद मुलाकात होती है। ये ज़िनाकारी तक पहुंचाने वाले रास्ते हैं मेरे प्यारे साथियों। इस्लाम ने इन रास्तों को बंद किया है। आपकी कोई दीनी वीनी बहन नहीं है। वैसे तो सारे इंसान आपस में एक दूसरे के भाई हैं, सब आदम की औलाद है, सब हव्वा की औलाद है। आपकी बहन सिर्फ आपकी सगी बहन है जो आपकी माँ के पेट से पैदा हुई है, या आपकी रज़ाई बहन है जिसने आपके साथ दूध में जो शरीक हुई है। जिस औरत का दूध आपने पिया है उस लड़की ने भी पिया, वो आपकी बहन है और आपकी सगी बहन है। बाकी दुनिया में कोई बहन नहीं है आपकी। उससे आपको पर्दा, उस लड़की को आपसे पर्दा करना है और आपको उससे दूर रहना है।